Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. Good morning. A very good morning, all of you. Good morning, अंकिता, अनिकेत, शुक्राम, रजनीश, विमलेश, जीतू, हकीम, पंकज, गौतम, राहुल, विजय, विकास, रिया, रविंद्र, सीलू, विकी. अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाँ जी, तो भाई हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे और कैलेंडर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 3 लेक्चर्स हो चुके हैं. 3 लेक्चर्स हो गए. हम्म 3 लेक्चर्स हो चुके हैं. तो भाई जिन जिन बच्चों ने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो सबसे पहला तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो उन 3 लेक्चर्स को जरूर देखें. ठीक है, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम बीच में से कैच नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आप वो 3 लेक्चर्स देखो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो. ठीक है, बाकी आप लोग भाई टॉप 20 स्टूडेंट्स में अपना नाम डालने के लिए तैयार रहना आज भी. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से. क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में. ठीक है. हम्म तो सबसे पहले हमने जब इस चैप्टर को शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में आपको लीप ईयर को पहचानना सिखाया. व्हाट इज लीप ईयर, कैसे पहचानते हैं किसी भी वर्ष को देखकर कि वो लीप ईयर है कि नहीं है. तो लीप ईयर को पहचानने के लिए हम या तो 4 से भाग देते हैं या फिर 400 से. अच्छा, 400 से भाग तभी देंगे जब वो एक शताब्दी वर्ष होगी. शताब्दी वर्ष होगी तभी हम 400 से भाग देंगे, वरना हम हमेशा 4 से भाग देते हैं. फिर हमने टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट करना सीखा. तो टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करा तो हमें पता चला कि 100 साल में 24 लीप ईयर आते हैं. और पहले 2 साल में कितने थे? पहले 200 साल में 48 थे. और पहले 300 साल में कितने थे? 72 थे. और पहले 400 साल में कितने थे? 97 थे. ठीक है मेरे भाई. हाँ जी. इसके बाद इसके बाद हमने ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखा. और ऑड डेज में हमने क्या सीखा सर? ऑड डेज में हमने सीखा द रिमाइंडर ऑफ 7. सात के ही शेषफल को विषम दिन कहते हैं. रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज. 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं. फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, है ना. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए ऑड डेज से रिलेटेड, कि अगर 3 दिन पहले ये था तो 3 दिन बाद क्या होगा, बीते हुए कल से 2 दिन पहले ये था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, आज इतनी तारीख है तो आज के 10 दिन बाद क्या होगा, आज सोमवार है तो आज से 20 दिन पहले क्या था, है ना. हमने ये वाले क्वेश्चन किए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. इसके बाद हमने शुरू किया था रेफरेंस कैलेंडर को पढ़ाना. ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर में हमने केस 1 पढ़ लिया जब सिर्फ और सिर्फ ईयर का डिफरेंस होता है. फिर हमने केस 2 भी पढ़ लिया जब सिर्फ और सिर्फ मंथ का डिफरेंस होता है. तो ये 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं. ठीक है. हाँ जी. अब आप ये बताओ, केस थर्ड क्या है? तीसरा केस क्या था? जब ईयर का भी डिफरेंस है और मंथ का भी डिफरेंस होगा. बस इतना सा बता दो कि टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर. कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 30 क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो गए हैं. ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. और हम चलते हैं केस थर्ड पर. और जो केस थर्ड है रेफरेंस कैलेंडर का, वो आखिरी केस है. और केस थर्ड आपको बहुत अच्छे से पता है केस थर्ड एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. हम्म 11 अगस्त 11 अगस्त 2003 को शनिवार था. अगर 11 अगस्त 2003 को शनिवार था, ये हमने एज्यूम कर लिया कि अगर 11 अगस्त 2003 को शनिवार था, तो आप ये बताओ 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश मत करना. ठीक है, ना ही मैं अभी आपका नाम लूंगा और ना ही अभी मैं आपको टॉप 20 स्टूडेंट की लिस्ट दिखाऊंगा. तो पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम टॉप 20 स्टूडेंट की लिस्ट दिखाएंगे. देखो बेटा, अगर सिर्फ वर्ष में अंतर होता है तो वो केस फर्स्ट होता है.
पहला केस। अगर सिर्फ मंथ में अंतर होता है तो वो दूसरा केस होता है, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो बनता है केस थर्ड। तो बेटा केस थर्ड में आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। केस थर्ड में आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। आप ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालो, आप मंथ के बीच में ऑड डेज निकालो, और दोनों ऑड डेज को आपस में ऐड कर दो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार कोशिश करो, एक छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि केस फर्स्ट भी हमने कल सीखा है, सेकंड भी कल ही सीखा है, ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, हमें 24 घंटे ही हुए हैं सिर्फ। तो इतनी तो हमारी मेमोरी है कि 24 घंटे पुरानी चीजें तो हमें याद हो कम से कम। हाँ, माना कि हम गजनी हैं, हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, बट इतनी तो होगी मेमोरी के 24 घंटे पुरानी बातें तो याद हो आपको। हाँ, और अगर नहीं भी याद होगा तो मुझे देखकर याद आ गई होंगी आपको। हम्म। पहले आप बेटा ईयर्स में अंतर निकालो, फिर आप मंथ में डिफरेंस निकालो। मतलब पहले ईयर्स के ऑड डेज निकालो, फिर मंथ के ऑड डेज निकालो, और दोनों ऑड डेज को आपस में ऐड कर दो, और वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और फिर वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा ये बताओ, 2003 और 2017 कितने वर्ष का अंतर है? सर अगर हम 3 और 17 की बात करें तो 3 और 17 में 14 साल का अंतर है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदला जाता है। सर ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए कुछ मत करो, बस टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर ऐड कर दो। 2003 एक लीप ईयर नहीं है, 3 के बाद आएगा 2004, फिर हर 4 साल बाद आएगा, फिर हर 4 साल बाद आएगा 8, 12, 16। तो भैया 3 से लेके 17 तक टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 4 लीप ईयर आ गए। तो ईयर्स का डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ये हमारे बन जाते हैं ऑड डेज। तो 14 और 4 18, और 18 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। तो बेटा ईयर्स के ऑड डेज तो आ गए 4। अब जरा मंथ के ऑड डेज निकाल ले। जरा याद करो बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते थे। हाँ जी, जिन बच्चों को अगर 0.1% भी डाउट है तो वो फिर से अपने डाउट को दूर करें। मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते थे बेटा? मई और अगस्त में पहले कौन सा महीना देखा है? मई, पहले इसको लिख लो, फिर अगस्त तक सारे महीने लिख दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और याद करो बेटा पहले महीने में हम लिखते हैं रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। तो मई के हमें लिखने हैं बचे हुए दिन। पहले महीने में हम हमेशा बचे हुए दिन लिखते हैं। तो बेटा मई होता है 31 तारीख का महीना, और 30 तारीख दे रखी है, तो 31 में से 30 घटा दो, कितने दिन बचे? 1। जून में 2 ऑड डेज होते हैं, जुलाई में 3 होते हैं, क्योंकि जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का। अगस्त की बेटा दी हुई तारीख, कितनी तारीख दे रखी है? 11। ये सब आपस में जोड़ दो, 11 और 3 14, और 2 16, और 1 17, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। अब जो जो बच्चे सैटरडे आंसर दे रहे हैं वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट ना समझे। जिन जिन बच्चों ने सैटरडे आंसर दिया है वो अपने आप को इंटेलिजेंट ना समझे ज्यादा, और वो ज्यादा खुश ना हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा जिन्होंने सैटरडे आंसर दिया। देखो 3 ऑड डेज आ गए मंथ के, और 4 ऑड डेज आ गए ईयर के। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर अब आपने कहा है कि दोनों ऑड डेज को ऐड कर दो, 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, सैटरडे प्लस 0, सैटरडे आंसर आ गया। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, जरा रुक जाओ अभी। ये जो 4 निकला है ये माइनस के 4 है या प्लस के 4 है? देखो 3 का दिन पता है हमें, और 17 का निकालना है। तो अगर हम वर्ष को ध्यान से देखें, जब हम वर्ष को देखते हैं तो महीने को हटा दो बेटा, महीने भूल जाओ। अब आप वर्ष को ध्यान से देखो, तो बेटा 3 का दिन पता है, 17 का निकालना है, 3 से 17। वर्ष के केस में हम आगे भाग रहे हैं, आगे। तो जब हम आगे जाते हैं तो जो ऑड डेज निकले हैं वो +4 होंगे। लेकिन अगर हम मंथ को ध्यान से देखें, जब हम मंथ को देखेंगे तो ईयर को भूल जाओ। हमें अगस्त का दिन पता है और हमें मई का दिन निकालना है। बेटा ईयर को भूल जाओ, हमें अगस्त का दिन पता है और मई का दिन निकालना है। तो अगस्त से मई जा रहे हैं, मंथ के अकॉर्डिंग बेटा हम पीछे जा रहे हैं। तो मंथ के हिसाब से जो ऑड डेज निकले हैं वो माइनस के होंगे। मंथ के हिसाब से जो ऑड डेज निकले हैं वो माइनस के होंगे। तो बेटा ऑड डेज को इंडिविजुअल साइन देना जरूरी है, प्लस माइनस। अगर हम आगे जाते हैं तो प्लस, और अगर हम पीछे जाते हैं तो माइनस। सिंपल सी बात ये है।
तो -3 + 4 कितना होगा, +1। तो फाइनली सैटरडे +1 होगा संडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा संडे। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा संडे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर संडे आएगा, ना कि सैटरडे। बस इतना ध्यान रखना, ईयर के केस में आगे गए तो प्लस, मंथ के केस में पीछे गए तो माइनस। ये हमें बात ध्यान रखनी होगी प्लस माइनस की। यहाँ पे हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। मई में बेटा बचे हुए दिन लिखते हैं। ये जो पहला महीना होता है ना, उसमें हम लिखते हैं बचे हुए दिन, शेष दिन। बेटा कल की क्लास तुमने अटेंड नहीं करी, कल ही तो सिखाया था मैंने मंथ के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। जो पहला महीना आता है उसमें बचे हुए दिन लिख रहे हैं, आखिरी महीने में दी हुई तारीख लिखते हैं। 18 कैसे आया बेटा, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। बेटा देखो प्लीज, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि जो बच्चा कल की क्लास में नहीं आया था, है ना, या फिर जिसने पिछले 3 लेक्चर्स कैलेंडर के अटेंड नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप वो 3 लेक्चर्स को अटेंड करो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है ना। अगर आप सोचो कि नहीं सर इसी क्वेश्चन में पिछले 3 क्लास समझा दो, तो बेटा ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जो पिछले 3 दिन से हमारे साथ लाइव सेशन में लगे हुए हैं और इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्लीज समझने की कोशिश करो इतनी, है ना, थोड़ी सी तो ऑनेस्टी दिखाओ पढ़ाई के प्रति, ईमानदारी दिखाओ। हाँ जी। तो पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं पहले आप उनको देखो, तब आज की क्लास अटेंड करो, वरना आज की क्लास मत अटेंड करो। मैं फिर से आपको सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। नेहा रानी पूछ रही हैं ये केस आता है एग्जाम में। नेहा रानी जी ऐसा करो आप, जब ये बैच खत्म हो जाएगा उस दिन आप लाइव आना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिर्फ आप वही वही क्वेश्चन एग्जाम में तैयार करके चले जाना, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी हाँ। बेटा वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए जब सेलेक्टिव स्टडी पढ़ के हम सिलेक्शन ले लिया करते थे। वो जमाने चले गए जब हम सिर्फ मैथ और इंग्लिश पढ़ के सिलेक्शन ले लिया करते थे। वो जमाने चले गए जब हम टीचर से इंपॉर्टेंट पूछ के सिलेक्शन ले लिया करते थे। अब वो जमाने नहीं है। इस टाइम कंपटीशन इतना टफ है ना कि हम हर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो छोड़ो, हम हर सब्जेक्ट का कोई टॉपिक भी इग्नोर नहीं कर सकते। पता नहीं किस सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ जाए। एक एक मार्क्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है एग्जाम में, एक एक सिंगल मार्क्स की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो एक एक सिंगल नंबर के लिए हम तैयारी करते हैं, तब जाके हम भीड़ से अलग हो पाते हैं, है ना। लाखों की भीड़ है जो आपकी तरह सोच रही है सर बस इंपॉर्टेंट बता दो, बस एग्जाम में जो आता है वो पढ़ लें। तो क्या बेटा लाखों वैकेंसी है, क्या लाखों का सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। सिलेक्शन उसका होता है जो सब, हमें ऑल राउंडर बनना पड़ेगा, हर चीज तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके हम सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और तभी तो जाके हम भीड़ से अलग होंगे, समझे। जब तक भीड़ से अलग नहीं होगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अब भीड़ से अलग होने का मतलब ये नहीं कि सब आउट ऑफ कंटेंट पढ़ डालो, सब आउट ऑफ सिलेबस पढ़ डालो, ऐसा भी नहीं है पढ़ना वही है जो सिलेबस में है और जिससे क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना वही है। ऐसा नहीं कि सर हम तो हिंदी भी पढ़ के चले गए। सर आप ही ने तो कहा था कि भीड़ से अलग होना है, तो एग्जाम में हिंदी भी नहीं आती तब भी हिंदी की तैयारी करके जा रहे हो किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश। तो कहने का मतलब है सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ना है हमें जो सिलेबस में है। अब नेहा रानी दोबारा मत पूछना कि ये एग्जाम में आता है कि नहीं आता। हाँ जी। देखो मंथ, मंथ के केस में क्या करते हैं कि मई और अगस्त में जो भी महीना पहले आएगा उसको पहले लिखोगे, और फिर अगस्त तक जितने महीने सारे महीने लिख लो। मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ पर जो पहला महीना है, यहाँ पर बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ पर जो पहला महीना है उसमें बचे हुए दिन, और जो आखिरी महीना है उसमें दी हुई तारीख, जो भी तारीख दे रखी है। और बीच में जितने मंथ हैं उसके ऑड डे सीधा सीधा लिख दो, उसके ऑड डे सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। हाँ जी। अब एक, अब आप सोच रहे होगे सर ये तो बहुत लेंदी अप्रोच है सर, है ना।
आप सोच रहे होगे सर ये तो बहुत लेंदी अप्रोच है। बेटा लेंदी अप्रोच ये है जब मैंने इसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फुल डिटेल में। वरना आप यकीन मानो, आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, विद इन 10 सेकेंड, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो। देखो कैसे करोगे, एग्जाम में ये सब कुछ थोड़ी लिखना होता है हमें। एग्जाम में देखो क्या करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया 11 अगस्त 2003 को सैटरडे था। देखो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में क्या करना है। आपको ऐसा लग रहा है तो सर बहुत लेंदी अप्रोच है? अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, देखते हैं ये कितना लेंदी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में हमारी कैलकुलेशन कितनी चलेगी, एग्जाम में हमारी कैलकुलेशन कितनी चलने वाली है। अब बड़ा बेहद ध्यान से सुनना बेटा। देखो सबसे पहले हम ईयर के ऑड डेज निकालेंगे। ईयर के ऑड डेज कैसे निकालते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखो। ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, कितने वर्ष का डिफरेंस है सर? 14 साल का अंतर है। लीप ईयर कितने हैं बीच में? 4 8 12 16, 4, 14 और 4 18, 18 का मतलब 4, और कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +4, तो सीधा सीधा +4 आगे, सीधा सीधा +4 आगे वर्ष के ऑड डेज। क्या मुझे पेन यूज करने की जरूरत पड़ी या आपको पेन यूज करने की जरूरत पड़ी? नहीं, सीधा आप +4 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ मंथ में। बेटा मंथ में पहले मई आएगा और अगस्त। मई और अगस्त में अगर हम जनवरी से दिसंबर तक देखते हैं तो पहले मई आता है, बाद में अगस्त आता है। तो मई से अगस्त तक सारे महीने लिख लो, मई जून जुलाई अगस्त। मई में बचे हुए दिन जून जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 11, बस। अब इसके बाद हमें पेन यूज नहीं करना। देखो 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 1 17, 17 का मतलब 3। कैलेंडर में अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है, पीछे जा रहे हैं तो -3, और -3 +4 होते हैं +1, और सैटरडे +1 संडे। अब बताओ आपको कितना टाइम लगा आंसर देने में? तो जो एग्जाम की कैलकुलेशन है बेटा वो ये वाली कैलकुलेशन है, ना कि ये वाली कैलकुलेशन। ये तो आपको फुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट एग्जाम में थोड़ी इतना सब कुछ आप लिखोगे। हाँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे इतना सब कुछ, एग्जाम में तो सिर्फ इतना सा काम करोगे। और अगर और प्रैक्टिस होगी ना आपको तो आप ये भी करना छोड़ दोगे, ठीक है। तो सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आती हैं। हम्म। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ जी। 27 मार्च 27 मार्च 2009 को 27 मार्च 2009 को रविवार था। 27 मार्च 2009 को रविवार था। तो बताओ 5 मई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? 5 मई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? 5 मई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? हम्म। पूरी कोशिश करना कम से कम पेन यूज करें, कम से कम पेन यूज करें। पूरी कोशिश करना कि आप लोग ना के बराबर पेन यूज करो। क्या करो? ना के बराबर पेन यूज, ठीक है। पूरी कोशिश करना कि हाँ जी, क्लास रुक गई थी। ओके 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 ओके, क्लास रुक गई थी, कोई बात नहीं। बट आपने इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 32 का। हम्म। क्वेश्चन नंबर 32 का तो सोल्यूशन देख लिया कि नहीं देख लिया? क्यों भाई, अब तो चल रही है क्लास। हाँ जी। क्या अभी भी क्लास रुकी हुई है आप लोगों की?
क्लास नहीं दिख रहा है सर? अभी भी क्लास नहीं चल रही? हाँ, क्लास चल नहीं रही तो फिर तुम लोग आंसर कैसे दे रहे हो? क्यों भाई? चलो 32 को रिपीट कर देते हैं जल्दी से। हाँ जी। कितने साल का अंतर है बेटा? 8 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2004, 8 दो लीप ईयर है। तो 8 और तो 10, 10 का मतलब कितना होता है? 3। अब बेटा 9 का पता है, 1 का निकालना है, ईयर में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए और डेज को -3 कर दो। -3 कर दो। ठीक है। हाँ जी, -3 कर दो। अगर मंथ में ध्यान से देखें तो पहले मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। मार्च में बचे हुए दिन, अरे क्या चक्कर है भाई? क्लास चल नहीं रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो सही होगी। अब तो चल रही होगी बेटा। चलो 33 का आंसर कैलकुलेट करो। 33 का आंसर कैलकुलेट करो। एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा आप सभी। 33, जल्दी से। तो सबसे पहले हम ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। ईयर का डिफरेंस कितना है? 7। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 4, 8। 7 और 2 9, 9 का मतलब 2। अब 2 से 9 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2। 2 से 9 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2। ठीक है। अब आ जाओ मंथ पे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन, तो बेटा 31 - 25 6। नवंबर, दिसंबर में दी हुई तारीख, तो 30 और 2 32 और 6 38, 7 पंजे 35, बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। अब बेटा अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +3। +3 +2 +5। और ट्यूसडे +5 क्या होगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ट्यूसडे +5 क्या होगा? ट्यूसडे +5 क्या होगा? ट्यूसडे +5 होगा संडे। ट्यूसडे +5 क्या होगा? ट्यूसडे +5 होगा संडे। क्या प्रॉब्लम चल रही है यार? यहाँ से तो सब कुछ ठीक है। हाँ, यहाँ से तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं। अब मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हम्म। लो क्वालिटी पर ही चल पा रही है, तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन करके देख लो और क्या है। अगर आप लोगों का नेटवर्क इतना फास्ट नहीं आ पा रहा है तो। हम्म, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आज, मे बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेहद सोच समझ के देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेहद सोच समझ के देना। ठीक है। हम्म। 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे था। 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे था। तो 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? 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 हाँ जी, निकालो। 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा?
हाँ जी। अरे 33 वाले का आंसर संडे है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। इस क्वेश्चन को बेहद ध्यान से देखना और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 2004 से 2016 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। क्या 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 30 जनवरी से आगे चले हैं 2016 की तरफ, तो 29 फरवरी पक्का क्रॉस होगी। तो सर 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, पक्का होगा। 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। चलिए साहब 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, बहुत खुशी की बात है। फिर 8 भी होगा, 12 भी होगा। क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 30 मार्च 2016 तक पहुंचे हो तो 2016 भी होगा। तो 4 8 12 16 कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 4। 12 और 4 16, 16 का मतलब 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी +2 करने में। भाई +2 करने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब आ जाओ आप मंथ पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना और ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा जनवरी में बचे हुए दिन 31 में से 30 घटा दो, कितने दिन बच गए? 1। अच्छा मार्च की दी हुई तारीख, मार्च में कितनी तारीख दे रखी है? 30। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी हम 28 लिखें या 29 लिखें? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये दोनों तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो ये 29 होना चाहिए। देखो केस थर्ड, जब हम केस थर्ड सॉल्व करते हैं तो केस थर्ड जिसमें मंथ और ईयर दोनों की ऑड डेज हमें अलग अलग निकालने हैं, तो हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पर फरवरी हमेशा हम 28 की एज्यूम करते हैं। यहाँ पर फरवरी हम हमेशा 28 की ही एज्यूम करते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि अगर वो जो लीप ईयर है ना वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो चुके हैं, उनको दोबारा से मंथ में काउंट नहीं करते। भाई कोई भी वर्ष जो है वो एज ए लीप ईयर पहले ही काउंट हो चुका है यहाँ पर, उसको हम दोबारा से फिर मंथ में काउंट नहीं करेंगे। भाई किसी भी वर्ष को एक ही बार तो लीप ईयर मानोगे, दो दो बार थोड़ी मानोगे। तो लीप ईयर हमने यहाँ पे ऑलरेडी मान लिए तो उसको दोबारा से नहीं मानते। इसीलिए केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की ही आपको लेनी है। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, बस इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुकी है। तो 30 और 1 31, 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +3 +3 +2 +5, और फ्राइडे +5 क्या होगा? वेस्ट है। फ्राइडे +5 क्या होगा? वेस्ट है। फ्राइडे +5 क्या होगा? वेस्ट है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वेस्ट है। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि केस थर्ड में फरवरी हमेशा हमें 28 की ही लेनी है, कभी भी 29 की नहीं लेनी है। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी। लेंगे बेटा। टॉप 20 स्टूडेंट्स के नाम बताएंगे। अभी अभी रुक जाओ, मैं 36 जब क्वेश्चन करूंगा ना तब बताऊंगा आपको टॉप टॉप 20 स्टूडेंट्स के नाम। 36 क्वेश्चन में पहले 35 क्वेश्चन का आंसर दे दो। पहले 35 क्वेश्चन का आंसर दे दो। 15 फरवरी 2008 को शनिवार था, तो ये बताओ 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? बेटा 4 लीप ईयर है, क्योंकि 2004 भी है, 8 भी है, 12 भी और 16 भी है। 4 और 16 दोनों ही लीप ईयर माने जाएंगे। ठीक है? हम्म। कोई बात नहीं रूही। हाँ जी। चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 36 होगा ना उसमें हम लेंगे टॉप 20 स्टूडेंट्स के नाम, 35 में नहीं लेंगे।
तो बेटा कितने ईयर्स का डिफरेंस है सर? ये 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2008 लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 15 फरवरी 2008 से जब 2016 की तरफ चलोगे तो 29 फरवरी क्रॉस करोगे, तो 2008 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। 8 भी होगा, 12 भी होगा और 2016, क्योंकि 15 मार्च 2016 तक पहुंचे हो तो 2016 भी होगा। तो 3 लीप ईयर होंगे, 8 और 3 11, 11 का मतलब 4, और कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +4। अच्छा, फरवरी मार्च में पहले फरवरी फिर मार्च, फरवरी में बेटा बचे हुए दिन। अब फरवरी में कितने बचे हुए दिन लिखने हैं बेटा? ये 28 फरवरी लेनी है। 28 मैंने आपको भी समझाया था कि केस थर्ड में फरवरी 28 की मानोगे। 28 माइनस 15 कितने हो गए? 13। और मार्च में दी हुई तारीख 13 और 15 कितने हो गए? 28। 28 का मतलब 0, 0, 0 +4 सैटरडे +4, संडे मंडे ट्यूसडे अगेन वेंसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे अगेन वेंसडे, आंसर आ गया। ठीक है, मार्च की तो दी हुई तारीख लिखोगे, मार्च की दी हुई तारीख लिखोगे, तो फिर से हमारे क्वेश्चन का आंसर वेंसडे आ गया। अब आप तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने के लिए, और आंसर आपको ऐसे देना है 36 संडे, 36 मंडे, इस तरीके से देना है, कल की तरह इस तरीके से देना है। फिर देखते हैं कि पहले 20 बच्चों में कौन अपना नाम बना पाता है। इस तरीके से आंसर देने हैं आपको, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखो अभी से आंसर देना शुरू कर दिया कुछ गधों ने। 36 मंडे, 36 संडे, अबे हद है। 36 ट्यूसडे, बेटे चीटिंग चीटिंग, हाँ? ये गंदी बात नहीं करो, ये चीटिंग मत करो वरना बहुत पिटोगे बेटा। ईमानदारी से काम करो, लाइफ में ऑनेस्ट रहोगे हमेशा सक्सेस पाओगे। लाइफ में चीटिंग करोगे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? आप कहते हो ना सर वो तो लकी था, बेटा लकी कुछ नहीं होता। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना उनके साथ किस्मत होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है? जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं किस्मत उनके साथ होती है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? तो बेटा एक्चुअल में आपको पता करना है कि एक्चुअल में 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। एक्चुअल में 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा सर? आज की डेट से कंपेयर कर लो, सर आज की डेट से कंपेयर कर लो। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? आज 29 तारीख है, 29 अप्रैल 2021, और आज क्या है? आज है थर्सडे। तो आज की डेट से कंपेयर करके हम बता सकते हैं, आज की डेट से कंपेयर करके हम बता सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, चलो करो क्वेश्चन सॉल्व।
हाँ जी, चलिए देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो टॉप 20 स्टूडेंट में अपना नाम बना पाए, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। पहले वो 20 बच्चे जो लिस्ट में हैं। 36 का जो आंसर है वो है सैटरडे। चलिए साहब, तो सबसे पहले स्थान पर है कोमल। कोमल ने सबसे पहले आंसर दिया है। कोमल के बाद दूसरे स्थान पर है अनंता। अनंता के बाद तीसरे स्थान पर है विकास। चौथे स्थान पर है भूपेंद्र। पांचवें स्थान पर है आदित्य। छठे स्थान पर नीतू। सातवें पे शिवम। आठवें पे पंकज। नवें पे अमित। 10वें पे प्राची। 11 विशाल। राजा राजा 12 और 13 सतीश। मोटिवेशन 14। आकाश 15। बबीता 16। धृति 17। तरंग 18। दीप 19। निकिता 20। ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। गुड जॉब। फिर आकाश, अमित, दीपक, एमडी, ये सारे बच्चे हैं जिनके सही आंसर आए हैं। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले 20 बच्चों में आपका नाम आपने देख लिया कि कितने ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले 20 बच्चों में अपना नाम रख पाए। हाँ जी, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना। बेटा सबसे पहले ईयर्स का डिफरेंस, कितने साल का डिफरेंस है? 21 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। क्या 2000 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 1 जनवरी 2000 से 2021 की तरफ चलोगे तो 29 फरवरी क्रॉस करोगे तो 2000 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। तो 2000, 4, 8, 12, 16, 20 कितने लीप ईयर? 6 लीप ईयर। 21 और 6 27 और 7 या 21 बचे कितने? 6। तो आगे जा रहे हो कैलेंडर, नहीं 2021 का दिन पता है, 2000 का दिन निकालना है। 21 से 2000 कैलेंडर में पीछे जा रहे हो। अब आ जाओ जनवरी अप्रैल। तो बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में बचे हुए दिन 31 में से 1 घटा दो, 30 दिन बचे। फरवरी 28, मार्च 31, 29, अप्रैल में दी हुई तारीख। 29 का मतलब होता है 1, 30 का मतलब होता है 2, 2 और 3 5 और 1 6। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +6, +6 -6, ये क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी, अप्रैल का दिन पता है, अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हो तो -6, -6, -6, माइनस के 12, माइनस के 12, 7 एकम 7, कितना बचा? -5 और थर्सडे -5 यानी कि +2, फ्राइडे सैटरडे। तो सैटरडे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सैटरडे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक भाई साहब कह रहे हैं कि 20 साल का अंतर है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि 2000 से 2021 20 साल का अंतर है। ये 2021 को जब 2021 में से जब 2000 घटाया जा रहा है तो एक बच्चे की कैलकुलेशन है 20 इयर्स। अब मैं इनका क्या करूं? क्या करें हम इनका? हाँ जी, इनका क्या करें जो इसको घटाकर एक 20 बना रहे हैं? क्या करें भैया आपका? हम आरती उतारें आपकी? ये बताओ किसका नाम खराब कर रहे हो? राकेश सर का, गगन सर का, आदित्य सर का? किसका नाम खराब किया तुमने? ये बताओ पहले तो। हम्म सर फरवरी, बेटा फरवरी तो 28 की होती है केस थर्ड में। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो लीप ईयर है ना, लीप ईयर, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। लीप ईयर यहाँ पे काउंट हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब, तो हमने अब केस थर्ड को अच्छे से समझ लिया, केस फर्स्ट भी पढ़ लिया, केस सेकंड भी पढ़ लिया। अब हम रेफरेंस कैलेंडर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, रेफरेंस कैलेंडर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1996,
1997, 2000 या 2001। कहने का मतलब ये है, जो वर्ष 1990 का कैलेंडर था ना, पूरा एक साल का कैलेंडर, वो दोबारा से एज इट इज रिपीट हुआ है। अब आपको बताना है कि जो 1990 का कैलेंडर था वो दोबारा से किस वर्ष में जाके रिपीट हुआ। 1996 में रिपीट हुआ, 97 में रिपीट हुआ है, 2000 में रिपीट हुआ है, या 2001 में रिपीट हुआ है। ये बताओ 1990 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट हुआ, किस वर्ष में रिपीट हुआ। अच्छा, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब पता है क्या है? देखो, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये है, जैसे 2 जनवरी 1990 को संडे था तो 2 जनवरी 1996 को संडे, 31 अगस्त को मंडे था तो 31 अगस्त को मंडे, 30 सितंबर को संडे था तो 30 सितंबर को संडे। तो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है जिस तारीख को जो दिन था उसी तारीख को वो दिन है। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि होली दिवाली दशहरा भी उसी दिन आएंगे, होली दिवाली दशहरा उस दिन नहीं आएंगे। देखो, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है जिस तारीख, देखो जिस तारीख को जो दिन था वही दिन होगा। कैलेंडर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जिसपे जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं। दूसरा होता है बेटा हिंदू कैलेंडर, जिसको हम बोलते हैं पंचांग। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पंचांग बोलते हैं, जिसमें जो महीने होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, बैसाख चैत्र बैसाख, फागुन, आषाढ़, माह, पूस, जेठ, ये वाले जो महीने होते हैं, शायद आपकी मम्मी आपकी दादी जानती होंगी, है ना। तो एक तो होता है हिंदू कैलेंडर, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों कैलेंडर में फर्क क्या होता है? इंग्लिश कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर, हम हिंदू कैलेंडर नहीं पढ़ रहे। हमारे सिलेबस में ये वाला कैलेंडर है, ये वाला कैलेंडर नहीं है, ठीक है। इस वाले कैलेंडर में होते हैं चैत्र बैसाख माह फागुन आषाढ़, ये महीने होते हैं, पूस, हाँ, इस टाइप के। देखो, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों कैलेंडर में फर्क क्या होता है। जब आप पैदा हुए थे तो आपका नाम किसने रखा था? जब आप पैदा हुए थे तो आपका नाम किसने रखा? पंडित जी ने रखा होगा, है ना, या आपके घर में किसी ने रखा होगा। बट नामकरण के लिए तो आपने पंडित जी को बुलाया होगा ना, नामकरण के लिए पंडित जी को, बिल्कुल। उन्होंने पंचांग देखा और आपका एक नाम रखा, आपको एक राशि दी। आपको पता है आपकी 2 राशि होती हैं, एक तो आपकी राशि होती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, है ना, एक आपकी राशि होती है आपके नाम के हिसाब से। 2 राशियां होती हैं हमारी, हर व्यक्ति की 2 राशि होती है ना। जैसे मेष है उसकी राशि, जैसे कन्या राशि है वर्गो, ठीक है। तो नाम के हिसाब से राशि अलग होती है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि अलग होती है। तो हर व्यक्ति की 2 राशियां होती हैं, ठीक है, हर व्यक्ति की 2 राशियां होती हैं। आपको पता है जो नाम के हिसाब से राशि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मून साइन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मून साइन। और जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि होती है उसको बोलते हैं हम सनसाइन। उसको क्या बोलते हैं? उसको सनसाइन बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब की वाली राशि होती है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनती है, कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है। और जो नाम की राशि होती है वो बनती है पंचांग के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से। और जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ना बेटा, वो सन पर बेस्ड होता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो उस पर बेस्ड होता है, सन पर। और जो हिंदू कैलेंडर होता है वो बेस्ड होता है बेटा मून पर, चंद्रमा पर। वो जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो हिंदू कैलेंडर उस पर आधारित होता है। आपको पता है हिंदू कैलेंडर में एकादशी से लेकर वो पूर्णिमा तक वो एक पूरा स्लॉट होता है 15 दिन का। तो वो चंद्रमा की रोटेशन पर बेस्ड होता है हिंदू कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर सन की रोटेशन, सन के हिसाब से होता है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को हम बोलते हैं सन साइन और नाम वाली राशि को हम बोलते हैं मून साइन, क्योंकि वो नाम पर आधारित है, हिंदू कैलेंडर पर आधारित है, चंद्रमा पर बेस्ड है, इसीलिए उसको मून साइन बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, मेरी नाम के हिसाब से जो मेरी राशि है वो है वर्गो, मेरी वर्गो कन्या राशि है नाम के अकॉर्डिंग। और वैसे जो मेरी राशि है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कैंसर है। ठीक है। हम्म।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी आउट ऑफ सिलेबस, मैंने आपको वैसे ही बता दी कि हमें पता होना चाहिए अगर हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो ये मून साइन सन साइन का चक्कर क्या होता है। ठीक है। चलिए साहब। अब अब बातें नहीं, अब ध्यान से सुनो। तो हमें पता कैसे चलता है कि पूरा का पूरा वर्ष किस वर्ष से समान है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़ा एक छोटा सा काम करना है। देखो दो वर्ष तो ऐसे हैं जो देखते ही एलिमिनेट हो गए, 1996 और 2000, क्योंकि ये लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। बेटा यहाँ पर 365 दिन है और यहाँ पे 366 दिन है। तो ये जो पूरे 365 दिन है ये 366 के समान तो हो ही नहीं सकते। दो ऑप्शंस तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शंस तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शंस तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब बचा 1997 और 2001। ठीक है, 1997 और बचा 2001। अच्छा 1990 और 1997 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है सर? ये 7 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 7 साल। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 92 96, दो लीप ईयर है, दो लीप ईयर है। तो कितने ऑड डेज बन गए? 7 और 2 9, दो ऑड डेज बन गए। अच्छा 1990 और 2001 के बीच में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 92 96 2000, तीन लीप ईयर है। तो बेटा 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो, जीरो ऑड डे बन गए। और बेटा आज अगर थर्सडे है तो आज से ठीक 7 दिन बाद भी थर्सडे होगा, क्योंकि 7 दिन में ऑड डेज कितना बनते हैं? जीरो। 14 दिन बाद भी थर्सडे होगा क्योंकि 14 दिन में ऑड डेज जीरो। 21 दिन बाद भी ऑड थर्सडे होगा क्योंकि 21 दिन में ऑड डेज जीरो। तो जब ऑड डेज जीरो आता है तो दिन वही रिपीट होता है। इसका मतलब उन दो ईयर का कैलेंडर हमेशा सेम होगा जिन दोनों वर्ष के बीच में ऑड डेज कितना निकलेंगे? जीरो निकलेंगे। तो जो 1990 का कैलेंडर है पूरा का पूरा वो 2001 के समान है। जो 1990 का कैलेंडर है पूरा पूरा वो 2001 के समान है, क्योंकि 1990 और 2001 के बीच में जो ऑड डेज हैं बेटा वो बने हैं जीरो। तो 1990 का कैलेंडर पूरा का पूरा 2001 के समान होगा, 2001 के समान होगा। 2003 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा? 2003 का कैलेंडर 2008, 2014, 2015 या 2016? 2003 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा पूरा का पूरा? जिन दो वर्ष के बीच में ऑड डेज जीरो हैं उन दोनों वर्ष का कैलेंडर पूरा का पूरा समान होता है। और ऑड डेज निकालना बड़ा आसान है। ऑड डेज निकालना बड़ा आसान है, दोनों वर्ष का अंतर प्लस लीप ईयर। भाई ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालते हैं ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। बेटा 2003 और 8 तो क्या है? ये लीप ईयर है। 3 और 14 में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर 4 8 12। बेटा 3 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 3 के बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, 16 बाहर। तो 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो, जीरो ऑड डे, यानी कि 2003 का पूरा कैलेंडर 2014 से समान होगा, 2014 से समान होगा, 2014 से समान होगा। ठीक है। हाँ जी। देखो जब मैं कोई अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ और उस दौरान आप कोई पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो आप समझना नहीं चाह रहे हो, है ना? आप अपनी पुरानी उलझनों में उलझे हो। और जब मैं पुरानी उलझन आपको बताऊंगा मतलब फिर आप इसमें उलझ जाओगे, क्योंकि आप इसको बात को सुन नहीं रहे ध्यान से। 2005 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा? और जो बच्चे अब आंसर देंगे ना इस क्वेश्चन का, क्या जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 2016 वो फटाफट से मुर्गा बन जाए। जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2016 वो फटाफट से मुर्गा बन जाए। बेटा जिन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया ना कि हर 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, तो जिन बच्चों ने दिमाग लगाया है कि हर 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है ना, हर 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, हर 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। जिन बच्चों ने दिमाग, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, पुराना नहीं समझ आया तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे मेरी लाल, पुराना भी समझा देंगे, लेकिन पहले जो नया कंसेप्ट समझा रहे हैं उसको तो समझ लो। ये कंसेप्ट समझ हो, ये कंसेप्ट खत्म हो जाए, ये कंसेप्ट समझ आ जाए, तभी तो आप कोई डाउट पूछोगे।
आप किसी नए कंसेप्ट में बीच में कैसे डाउट पूछ सकते हो? इसका मतलब आप इस बात को सुनना नहीं चाह रहे। तो इट मीन्स जब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ उस दौरान भी आप कुछ पुराना सोच रहे होंगे पक्का, तभी तो वो चीज समझ नहीं आई आपको। तो इस चीज को समझो, पढ़ने का तरीका बदलो अपने, ठीक है? हाँ जी, मैं ये बात समझ आ गई। 28 अप्रैल 2008, 28 अप्रैल 2021 वेडनेसडे है। तो 28 अप्रैल 2008 को काउंट करेंगे तो ऑड डेज 4 होंगे, क्योंकि 28 के बाद 29 भी तो ले रहे होंगे। आगे बढ़ रहा है तो कैलेंडर तो अपने 8 को काउंट नहीं की कि कल के 27 नंबर क्वेश्चन में। अरे तेरे भला हो। 28 अप्रैल 2008 को क्या है? अगर 28 अप्रैल 2021 को वेडनेसडे है तो 2008 से 2021, अरे मेरे लाल 2008 से 2021 पे पहुंचना है। अगर 28 अप्रैल 2008 से 28 अप्रैल 2021 तक चलोगे तो जो 2008 की 29 फरवरी है वो पहले ही निकल चुकी होगी, वो 2008 और 2021 के बीच में नहीं आएगी 29 फरवरी। इसीलिए इसीलिए 2008 को लीप ईयर नहीं मानेंगे, समझे? क्योंकि जो उसकी 29 फरवरी है 2008 की वो पहले ही निकल चुकी है, वो इन दोनों डेट के बीच में नहीं है, समझे? और देखो कल वाला क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है, इसका मतलब आज तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो रही आज की तुम्हारी पढ़ाई। बीच में आके ये लास्ट में भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन। हाँ जी, 28 अप्रैल 2008 से 28 अप्रैल 2000 कितने पे जाना है? 20। जब हम 8 से 20 पर जाएंगे तो इसकी जो 29 फरवरी है वो पहले ही निकल चुकी है, 29 फरवरी पीछे कभी छूट चुकी है, 29 फरवरी 2008 की इन दोनों के बीच में नहीं है, इसीलिए 2008 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, लेकिन 8 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 28 फरवरी होता, अगर यहाँ पे 28 जनवरी होता तो 2008 एज ए लीप ईयर काउंट होता। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट बन रहे थे हैं कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल बाद रिपीट होता है, कैलेंडर तो हर 11 साल बाद रिपीट होता है, तो 11 जोड़ो सर, 90 प्लस 11 3 प्लस 11, तो बेटा 2005 प्लस 11 जोड़ो, 2005 प्लस 11 कितना होगा? 2005 प्लस 11 2016 होगा। और 2016 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कैलेंडर पूरा का पूरा साधारण वर्ष से समान नहीं हो सकता, साधारण वर्ष से समान नहीं हो सकता मेरे भाई। देखो 5 और 11 कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 8 है, ठीक है। बाकी 12 बाहर हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो जो 2005 का कैलेंडर है वो पूरा का पूरा किससे समान होगा? 2011 से समान होगा, 2011 से। अब देखो आपने क्या चीज नोट करी, आपने क्या चीज नई सीखी? सर हमने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साधारण वर्ड्स 11 साल में ही रिपीट हो। कुछ ऐसे साधारण वर्ड्स भी होते हैं जो 11 में नहीं 6 साल में ही रिपीट हो जाते हैं। 5 और 6 11, 6 साल में ही रिपीट हो जाते हैं। कुछ ऐसे साधारण वर्ष होते हैं। अच्छा, इन नॉर्मल ईयर की खास बात क्या होती है कि जो 6 साल में ही रिपीट हो जाते हैं? सर इन साधारण वर्ष की खास बात ये होती है, इनकी खास बात ये होती है कि सर ये वो वर्ष हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। सर ये वो वर्ष हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। देखो 2005 2004 के तुरंत बाद आया है, इसीलिए 2005 11 में नहीं 6 साल में रिपीट होगा। तो कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है जितने भी साधारण वर्ष हैं वो या तो 6 साल में रिपीट होते हैं या फिर 11 साल में, है ना। कोई भी साधारण वर्ष या तो 6 साल में दोबारा लौट कर आ जाता है, और अगर वो 6 में नहीं आएगा दोबारा लौटकर तो 100% वो 11 साल बाद दोबारा से लौटकर जरूर आएगा। 11 साल बाद वो दोबारा से लौटकर जरूर आएगा। लेकिन जो 6 साल में आते हैं वो खास होते हैं, वो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009। बताओ कौन सा वर्ष कितने साल बाद दोबारा से रिपीट होगा? कौन सा वर्ष कितने साल बाद दोबारा से रिपीट होगा? 2001 जो है वो 6 साल बाद रिपीट होगा क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद है। ये 11 साल बाद, ये भी 11 साल बाद। ये 6 साल बाद रिपीट होगा क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद है। ये 11 साल बाद, ये 11 साल बाद। ये 6 साल बाद रिपीट होगा क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद है। अब ये जो मनुष्य साल चल रही है 2021, ये दोबारा से कब लौट कर आएगी? 2021। सर 2021 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो 2021 है वो 2027 में दोबारा से लौट कर आएगी। 6 साल बाद रिपीट होगी दोबारा से। पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होगा। 2021 का जो कैलेंडर है वो एज इट इज सेम होगा 2027 से। जैसे आज अगर 29 अप्रैल को थर्सडे है तो यहाँ भी 29 अप्रैल को थर्सडे ही है। एक्सरसाइज में मिक्सअप है तान्या, वो पर्टिकुलर वहां पे लिखा नहीं है बट वो एक्सरसाइज में मिक्सअप है। हाँ जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नॉर्मल ईयर को तो रिपीट होने में लग जाते हैं 6 और 11 साल, लेकिन लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? सर लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। 2020 कितने साल बाद रिपीट होगा? सर 2020 रिपीट होगा 28 साल बाद 2048 में। 2020 रिपीट होगा 28 साल बाद 2048 में। ठीक है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ कि आप पहले नहीं बता सकते थे कि किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में 6 और 11 साल लगते हैं? आपने ये कंसेप्ट हमें क्यों सिखाया ऑड डेज का? आपने ऑड डेज का कंसेप्ट क्यों सिखाया फिर? अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो आप पहले ही बता देते। देखो ये जो ट्रिक है ना बेटा, ये ट्रिक तब काम करती है जब हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमते हैं या फिर हम वो शताब्दी क्रॉस करें जो लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल 1993 कितने साल बाद रिपीट होगा? सर 92 के ठीक 6 साल बाद आया है तो 1906, 93 और 6 99 में रिपीट होगा। अच्छा 1994 कितने साल बाद रिपीट होगा? सर ये 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 साल बाद रिपीट होगा 2005 में, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सेंचुरी क्रॉस की है बेटा वो 2000 है और 2001 लीप सेंचुरी है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट काम कर जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1894 कितने साल बाद रिपीट होगा? 1894 तो बेटा ये 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 11 ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब जो सेंचुरी आएगी वो 1900 आएगी और 1900 एक शताब्दी वर्ष नहीं है। 1900 एक शताब्दी वर्ष नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑप्शन से। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑप्शन से। फिर हमें पता है क्या करना होगा? फिर हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराना होगा और देखना होगा वो दो ऑप्शन जिसके बीच में ऑड डेज 0 है उन्हीं दोनों का कैलेंडर सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा हम ये डायरेक्ट ट्रिक तब यूज कर सकते हैं जब या तो हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमे या फिर हम उस शताब्दी को क्रॉस करें जो लीप शताब्दी है, या फिर हम उस शताब्दी को क्रॉस करें जो लीप शताब्दी है। ठीक है।
समझे? इसीलिए उस कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी था, इसीलिए उस कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी था। अब देखो 39 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट। आप लोग कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 40 नोट डाउन करो। 2005 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? पहले तो देखो क्वेश्चन आराम से नोट डाउन कर लो बिना आंसर दिए। हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना? हड़बड़ाहट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग ये सारे नोट डाउन करो, आराम से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 41, 2009 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 2026, 2016, 2020, 2021। 1890 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1901, 1902, 1903, 1904। चलिए साहब ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। 1806 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1823, 1822, 1821, 1820। ये क्या हुआ? 1823, 22, 21, 20। चलिए फटाफट से करो इन क्वेश्चन को सॉल्व। 1900 शताब्दी ईयर है, लेकिन बेटा 1900 लीप नहीं है। 1900 शताब्दी ईयर है बट 1900 लीप नहीं है। अच्छा एक चीज और बेटा, कैलेंडर के 4 लेक्चर हो चुके हैं, 4। कल कैलेंडर का 5वां लेक्चर होगा और कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाए। कल हो सकता है कैलेंडर का लास्ट लेक्चर हो, कल इस टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन कल की क्लास में वही बच्चा होना चाहिए जो पिछले 4 लेक्चर्स को अटेंड कर चुका हो, अदरवाइज आपको अटेंड करने का जरूरत नहीं है वो कल का लेक्चर, ठीक है? तो कल हम इस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें पता है कि जो 2005 है वो लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2004 के बाद है लीप ईयर के तुरंत बाद। तो जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो 6 साल में रिपीट होते हैं। तो 2005 और 6 2011। सर 2009 भी लीप ईयर के तुरंत बाद है और जो लीप ईयर के तुरंत बाद है वो 6 साल में रिपीट होते हैं। तो सर ये 6 साल बाद दोबारा से रिपीट होगा 2015 में। लेकिन सर 2015 ऑप्शन दे नहीं रखा, तो 2015 दोबारा से कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद, यानी कि 2026 में। और 2026 ऑप्शन दे रखा है, तो जो 2009 का कैलेंडर है पूरा का पूरा 2026 से सेम होगा। 2009 का कैलेंडर पूरा का पूरा 2026 से सेम होगा। क्यों? क्योंकि 2015 में रिपीट होगा, 15 ऑप्शन दे नहीं रखा, और 15 रिपीट होगा 11 साल बाद, तो 26 ऑप्शन दे रखा है 26 में। अब बेटा जो 1890 है रिपीट होना चाहिए 11 साल बाद, लेकिन 11 साल बाद बेटा जब ऐड करोगे तो 1901 बनेगा। 1901 यानी कि शताब्दी क्रॉस हुई 1900। इसका मतलब यहाँ पे 11 का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराना होगा। बेटा कितने वर्ष का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है, ठीक है? अब प्लस लीप ईयर काउंट करो। बेटा 1890 नहीं है, 91 नहीं है, 1892 लीप ईयर है, 92 के बाद 1896 लीप ईयर है।
लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 400 से भाग नहीं जा रहा, तो सिर्फ 2 ही लीप ईयर है। तो 12 और 2 14, 14 का मतलब 0, यानी कि 1890 का कैलेंडर 1901 से नहीं 1902 से समान होगा। 1901 से नहीं 1902 से समान होगा। 1902 से समान होगा। तो जहां पर शताब्दी क्रॉस हो और शताब्दी वो वाली क्रॉस हो जो लीप ईयर नहीं है, तो वहां पर हमें इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराना पड़ेगा। तो जिन दो ऑप्शन के बीच में ऑड डेज 0 है, उन्हीं दोनों का कैलेंडर सेम माना जाएगा। ठीक है, 2020 से करियो सर ऑड डेज से क्वेश्चन नंबर 41 को। अबे गधे, अरे यार, ये आए हैं महानुभाव, चलो इनके भी डाउट दूर करेंगे। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये बहुत दुनिया में आगे जाएंगे। हाँ, 1806 बेटा, जो 1806 है वो कितने साल बाद रिपीट होगा? सर जो 1806 है वो 11 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है। तो 1806, 6 और 11 कितना होता है? 1817। लेकिन 1817 ऑप्शन दे नहीं रखा, और जो 1817 है वो लीप ईयर के तुरंत बाद है। अरे यार, ये 1817 लिख कैसे रहा हूं मैं? हाँ जी, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद है बेटा वो 6 साल बाद रिपीट होगा। 1817 और 6 1823, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एक बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत तेज दिमाग है ना। उसने पता है क्या दिमाग लगाया? वो ये कह रहा है कि सर 9 और 20 के बीच में जो ऑड डेज है वो 0 है। बेटा अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बीच में अगर ऑड डेज 0 है, समझ रहे हो? अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बीच में ऑड डेज 0 है, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं है। वो कैलेंडर सेम है या तो 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, या फिर वो कैलेंडर सेम है, या फिर वो कैलेंडर सेम होगा 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक। तो अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बीच में ऑड डेज 0 आ रहे हैं, तो वो पूरा कैलेंडर सेम नहीं है, वो आधा कैलेंडर सेम है। या तो वो 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक सेम होगा, या फिर वो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक सेम होगा। समझे बाबू? अगर तुमने इतना दिमाग लगाया था तो तुम ये भी समझ गए होगे। जैसे 2009-20 में कितने साल का अंतर है बेटा? 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 16 है। और बेटा 20 लीप ईयर नहीं आएगा, क्योंकि 20 हम 1 जनवरी तक ही रुक गए। तो ये तो वैसे भी ऑड डेज 0 नहीं है, यहाँ तो वैसे भी ऑड डेज 0 नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी से 1 जनवरी की ऑड डेज निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर गलती से मान लो ऑड डेज 0 आ भी जाए, गलती से 0 ऑड डे आ भी जाए, तो उसका सेंस ये होता है बेटा कि या तो वो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान है कैलेंडर, या फिर वो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान है। उसका कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, उसका कंसेप्ट ये होता है। समझे बाबू? 1806, 1806 बेटा 11 साल बाद रिपीट होगा। 1806 कोई लीप ईयर थोड़ी है। 1806 कोई लीप ईयर थोड़ी है, इसमें 4 से भाग थोड़ी जा रहा है पूरा पूरा। तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा 1817 में, और ये 6 साल बाद रिपीट होगा क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद है 1823 में। ठीक है, तो हमने सीखा कि कोई भी वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। कोई भी वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। तो बेटा बहुत बड़ा है कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, इसको इतना हल्के में मत लो। ठीक, चलिए साहब, तो बाकी कल हम आपसे मुलाकात करेंगे, और हो सकता है कल इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर हो। कल 5वीं क्लास होगी इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।